अपनी सुनाओ कितनी मरतबा जेल गए? जालिब में कभी नहीं गया। मैं तो तुमको बाज़मीर समझता था, फिर भी तुम जेल नहीं गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे दिन गुजरे होंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दूसरी चीज़, आज जो है आलमी उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस जो 15वीं है 2022 में हो रही है, उसका आज दूसरा दिन है और अनवर मकसूद साहब वहाँ पे आ रहे हैं। तो काफ़ी यानी कि अरसे से इंतज़ार था कि मिलना हो या उनको सुनने का लाइव मौका मिले, तो आज भाई को मौका मिल रहा है। तो आज आपका भाई जाएगा वहाँ क्या सीन्स होते हैं, कैसा रहता है वहाँ पे, जो भी होगा वो आपसे आपका भाई ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए चले देखते हैं। फाइनली दोस्तों अनवर मकसूद साहब जो है स्टेज पे आ चुके हैं और अभी जो है इनकाद जो है कॉन्फ्रेंस का होने वाला है, तो सुनने के लिए बैठे अनवर मकसूद साहब को। क़दीर व हज़रात, आज हम आप सब जमा हुए हैं हबीब जालिब साहब को याद करने। मंसूर हूँ कह दो यार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन पर भी लागू होगा। को कह गया वीरा, न पूछो हाल यारा, शाम को जब साए डरते हैं। अय्यूब खां का आइन बना, उस वक्त ये नज़्म अभी नहीं आई, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ और फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई, तो उनका साथ देने के लिए सबसे पहला शख्स हबीब जालिब था। मुझसे मिलने अक्सर मेरे घर पर मीर गालिब, इकबाल, फैज़, फराज, मुनीर, जॉन आ जाते हैं। इस दफ़ा 14 अगस्त की शाम मेरे मुलाजिम ने आकर कहा, कोई मजदूर मुझसे मिलने आया है। मैंने कहा कुछ पैसे दे दो उसको। कहने लगा नहीं, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहता है। मैं बाहर चला गया, हबीब जालिब मेरे घर आए थे। मैंने कहा 14 अगस्त 1947 के बाद आज फिर मुझे आज़ादी का दिन अच्छा लग रहा है। मेरे कमरे में आकर बैठ गए। जालिब के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं। जालिब इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। सच्चाई, ईमानदारी, वतन से मोहब्बत की इमारतें तामीर करने के ख्वाब देखते रहे। उनके पास दौलत नहीं थी, वो इमारतें अपने कलम से तामीर करने की कोशिश करता रहा। हर हुकूमत जालिब की इमारतें गिराने में मसरूफ रही, क्योंकि वो न सच से वाकिफ थी, न ईमानदारी से, न वतन की मोहब्बत से। जो कुछ लिखा सिवाय सरबराहों के हर एक की समझ में आ गया। एक क़यामत है जालिब ये तनकीद नौ, जो समझ में ना आए बड़ा शेर है। ये जालिब के शेर। अनवर मकसूद मेरे बारे में इतनी तफसील से क्यों बता रहे हैं? जालिब पढ़े लिखे खुशहाल अपने घरों में रहने वालों को बता रहा हूँ। वो शायद आपको इतना नहीं जानते जितना बेघर, ज़मीन ज़िंदगी से बेजार, परेशान, शहर के इंतज़ार में अंधेरों से तंग आए हुए लोग आपको जानते हैं। पढ़े लिखे खुशहाल अपने अपने घरों में रहने वाले ये किस मुल्क के लोग हैं? जालिब, इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है। मैं तो अब इनके दरमियान नहीं हूँ, फिर क्यों वक्त ख़राब कर रहे हो? जब आपकी शायरी हमारे पास है तो आप हमारे साथ हैं, बल्कि आस पास हैं। अवामी इंसान, कदरें अवामी, आपकी मोहब्बतें अवामी, और सबसे बड़ी बात आपकी नफ़रतें अवामी। हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान जो ख़ुद को पता नहीं क्यों पाकिस्तानी कहते हैं, आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं। गधे हैं अनवर मकसूद, अवाम गधे हैं। हाँ, जितना चाहे उन पर बोझ डाल दो फिर भी चलते रहते हैं। इसलिए गधा क्या न घर के हैं न खाते, मगर आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी शायरी को अपने दिल की आवाज़ समझते हैं। अल्लामा इकबाल ने जो आपकी ड्यूटी लगाई थी, मेरी ड्यूटी इकबाल ने कौन सी लगाई थी? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। इकबाल को अंदाज नहीं था अनवर मकसूद
पाकिस्तान के गरीबों की किस्मत में तो सिर्फ जागना लिखा है, न चादर, न चार दीवारी, न रोटी, न पानी, न बिजली। इन हालात में कौन सो सकता है? 75 साल से गरीब जाग रहे हैं। अल्लामा अगर इस मसले को यूं लिख देते, उठो मेरी दुनिया के अमीरों को सुला दो, बहुत बेहतर होता। यहाँ अमीर लोगों पर कोई असर ही नहीं होता, तो मेरी दुनिया के अमीरों को सुला दो तो बेहतर होता। यहाँ अमीर लोगों पर कोई असर ही नहीं होता। मैंने अपनी तरफ से कौम को जगाने की बहुत कोशिश की। इस कोशिश में 28 मरतबा मैं जेल चला गया। मेरी बात रहने दो, अपनी सुनाओ कितनी मरतबा जेल गए? जालिम में कभी नहीं गया। मैं तो तुमको बाज़मीर समझता था, फिर भी तुम जेल नहीं गए। ख़ानदान में कितने जज हैं और कितने फौजी हैं? जालिम एक भी नहीं है। आपको तो जेल जाने का शौक़ था। अनवर, हाथ की लकीरों में घर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। हर लकीर जेल की तरफ ही जाती थी। इश्किया शायरी छोड़कर आप सियासत की तरफ आ गए और अयूब खां के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। अनवर फैज़ भी पहले इश्किया शायरी करते थे, फिर लिखा और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वज़्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाम, 15-20 हसीनाओं को खुदाफिज़ कह के अवाम में घुस गए। मैंने भी 2 शेर लिखे और तुम लोगों में आ गए। अब न वो गज़ल अपनी, अब न वो बयां अपना, राख हो गया जलकर रसी गुमा अपना। मंजिल वो नहीं मिलता कोई साया या दीवार, किसके पास जाए हम, कौन है यहाँ अपना। आप अयूब खां की बात कर रहे थे। अयूब खां की वजह से मुझे आलम बाला में भी जेल जाना पड़ा। वहाँ जेल है अनवर, ये कुदरत का निज़ाम है, जहाँ मुसलमान वहाँ जेल है। मैं वहाँ मुशायरे में अपनी नज़म दस्तूर सुना दी। वहाँ अयूब खां, यहिया खां, ज़ियाउल हक, भुट्टो सब बैठे थे। जब मैंने गा के सुनाया, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अयूब खां उठकर यहाँ के दरोगा के पास चले गए और कहा, ये शायर यहाँ के दस्तूर के बारे में बकवास कर रहा है। 4-5 दरोगा आए और मुझे पकड़ कर ले गए। दूसरे दिन जॉन एलिया अयूब खान के पास गया और कहा, मैं अफवाज पाकिस्तान की कसम खाकर कहता हूँ, जालिम ये नज़म आपके दौर में लिखी थी। अफवाज पाकिस्तान की कसम से बड़ी कसम आपके नज़दीक और क्या हो सकती है? मैंने अल्लाह की कसम नहीं खाई। आपका सब्र मशहूर है, आपका सब्र मशहूर है, मगर जालिम ने आपके दौर में जो सब्र किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अयूब खान नहीं माने, मुझे सज़ा हो गई। फिर मैंने कहा, मैं ज़मीं का आदमी हूँ, मुझे काम है ज़मीं से, ये फलक पर रहने वाले मुझे चाहें या ना चाहें। गज़ल का खात्मा करके आप गरीबों की तरफ आ गए। खुद गरीब था, अपनों की तरफ आ गया। अयूब के दौर में पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ की। मैंने नज़म लिख दी, 10 करोड़ इंसानों ज़िंदगी से बेगान, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचता हूँ ये नादां किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा गो फिक्र है यही इनको, हाथ में अलम लेकर तुम न उठ सको लोगों, कब तक ये खामोशी चलते फिरते जिंदा हो। 10 करोड़। ये नज़म लिखकर आपको क्या फ़ायदा लगा? अनवर लिखते वक्त मैंने फ़ायदे का कभी नहीं सोचा, मगर इस नज़म के बाद में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। कोट लखपत चला गया, वहाँ 3 वक्त खाना मिलता था, एक खाने का फ़ायदा हुआ। घर में कितने दिन रहे अनवर मकसूद? घर में भी कहाँ चैन से सोए थे कभी हम, जो रात है जिंदा में वही रात वहाँ थी। अगर कोई बाप भी बच्चों की ख्वाहिश पूरी न कर सके तो घर जिंदा की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मेरी छोटी बेटी हमेशा रुकती रहती थी, मगर जब पुलिस वाले मेरे घर आते थे और मुझे पकड़ने के लिए हथकड़ी पहनाते थे तो हंसने लगती थी। उसको शायद खिलौना लगी हथकड़ी। मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। भुट्टो साहब की हुकूमत अवामी थी, उस हुकूमत के खिलाफ भी आपने बहुत लिखा, पहले अयूब खां के खिलाफ, फिर भुट्टो के खिलाफ। मैं अमेरिका के खिलाफ था, ये दोनों अमेरिका के गुलाम थे। क्या बात है। अमेरिका के खिलाफ क्यों थे? अनवर इसलिए था, कर्ज देकर गरीब मुल्कों को
छीन लेता है रूह आज़ादी। आज ज़ेरे अताब है इसके हर बड़ा शहर, हर हसी वादी। मुद्दतों सर उठा के चल न सका इसके खाते में जिसका नाम आया। साफ दामन बचा गया हमसे जब भी मुश्किल कोई मकाम आया। मैं तो हमेशा अपने सरबराहों से कहता रहा, पाकिस्तान की गैरत के रखवालों भीख न मांगो, तोड़ते इस कशकोल को आदि खा लो, भीख न मांगो। फिर मैंने लिखा एक ही नारा है सबका, एक ही सबकी सदा, सदर अमेरिका न जाए, सदर अमेरिका न जाए। जालिब अगर सदर अमेरिका न जाए तो फिर किधर जाए? अनवर अपने घर चले जाएं, अमेरिका से तो बेहतर होगा। अमेरिका में लाखों पाकिस्तानी रहते हैं, सारा दिन काम करते हैं, पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। यहाँ उनको बग़ैर काम किए पैसे मिल रहे हैं। यहाँ काम कर लेते तो शायद अमेरिका न जाते। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वालों से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अनवर जो लोग मोहब्बत करते हैं उनकी किस्मत में कुदरत ने जुदाई लिखी है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख भुट्टो के ज़माने में मिला। ऐ वतन मेरे वतन तुझको बता क्या हो गया, हो गई महंगी शराब और खून सस्ता हो गया। हर माशाल्लाह में आपके गद्दारी की तोहमत लगती रही। अनवर वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। फौज के ख़िलाफ़ आपने बहुत लिखा और पाकिस्तान की कोई जेल नहीं छोड़ी। अपने शहरों से ज़्यादा मैंने अपने वतन की जेलों को देखा। भुट्टो के ख़िलाफ़ क्यों हो गए थे? गरीबों के वोट से मुल्क का बादशाह बना। जो चीज़ें उसके पास कसरत से थी वो गरीबों में नहीं बांट सका। कौन सी चीज़ें? रोटी, कपड़ा और मकान। पढ़ा लिखा ज़मींदार भी। भुट्टो के दौर में पहली मरतबा जेल खुल गए। पाकिस्तान की मशहूर फिल्मी अदाकारा थी मुमताज़, उसको भुट्टो ने लाड़काना बुलवाया। मैंने नज़्म लिख दी, कसर शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। अपने वोटों की खुशबू लुटाने चलो, गीत गाने चलो वरना थाने चलो। मुंतज़िर है तुम्हारे शिकारी वहाँ, कैफ का है समा, अपनी आंखों का जादू जगाने चलो, मुस्कुराने चलो वरना थाने चलो। मुमताज़ से लाड़काना चली गई मगर मैं कोर्ट लखपत चला गया। आप मुमताज़ से मिले, मैं नहीं मिला, वो मुझसे मिलने कोर्ट लखपत आई। भुट्टो के ज़माने में आपके घर पे पुलिस का छापा भी पड़ा था। मेरा घर तो हर दौर में छापे खाना बन जाता था। भुट्टो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए शराब पर पाबंदी लगा दी। रात के 2 बजे तक पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुई। मैं सहन में चारपाई में लेटा हुआ। मैंने कहा भाई दरवाज़ा तो पहले से टूटा हुआ था, मज़ीद तोड़ने की क्या ज़रूरत है? घर की तलाशी लेते रहे, कुछ नहीं मिला तो पता नहीं कहाँ से आधी भरी हुई शराब की बोतल निकाली और मुझे पकड़ कर ले गए। जस्टिस कियानी की अदालत थी। सरकारी वकील ने कहा पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शराब पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के बावजूद मुजरिम जालिब के घर से आधी भरी हुई शराब की बोतल निकली है। जज साहब इस जुर्म की सज़ा 6 महीने है। कियानी साहब ने कहा ये मुकदमा झूठा है। जालिब के घर से खाली शराब की बोतल तो मिल सकती है, जालिब आधी भरी हुई शराब की बोतल जालिब को रिहा किया, मैं रिहा हो गया। अदाकारा नीलो पर भी आपने एक नज़र लिखी। नवाब कालाबाग ने उसे गवर्नर हाउस बुलवाया था। वो शाह ईरान के सामने नचवाना चाहता था। नीलो ने इनकार किया और खुदकुशी कर दी। डॉक्टर ने नीलो को बचा लिया। मैंने नज़म लिख दी। नीलो घर आ गई। मैं हैदराबाद से उनकी जेल चला गया। अब तू तो नावाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, रफ जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तुझको इनकार की जरूरत जो हुई तो क्यों कर साये शाह में इस तरह दिया जाता है। अहले सरबत की ये तजवीज़ है सर्कस लड़की, तुझको दरबार में कोड़ों से नचाया जाए। नाचते नाचते हो जाए जो कायल खामोश, फिर ना ताज़ीज़ तुझे होश में लाया जाए। लोग इस मंजर जहका को जब देखेंगे और बढ़ जाएगा कुछ सिफत शाही का जलाल। तेरे अंजाम से हर शख्स को इबरत होगी, सर उठाने का रियाया को ना आएगा ख्याल। तब शाहानों पे जो लोग गरा होते हैं, हाँ उन्हें जहर भरा जाम दिया जाता है, क्योंकि नावाकिफ़ आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर
فائنلی بہت مزہ آیا انور مقصود صاحب کو لائیو سننے کا, بہت زبردست انہوں نے لکھا تھا. اور یہ ہے کہ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو. پسند آئی تو لائک, کامنٹ, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں.